बेटी होती है एक आशा, स्नेह की परिभाषा, अंतर मन भीग जाए बिन प्यास और अभिलाषा। जब मेरी दूसरी बेटी अंकिता का जन्म हुआ तो मेरा घर खुशियों से भर गया। जैसे जैसे ये बड़ी होने लगी, मुझे अपने नाम से गौरवान्वित करती रही। जब इसका एडमिशन मैंने नर्सरी में कराया तो जब एनुअल डे हुआ तो इसको एक के बाद एक प्राइज मिलते गए। 7-8 प्राइज मिले थे। तो चीफ गेस्ट बोले, आप इस बच्ची को स्टेज पर ही रहने दीजिए, क्यों बार बार इसको स्टेज से नीचे उतरे फिर ऊपर आए। जब अंकिता बहुत छोटी थी, कुल 9 महीने की थी, तब मेरा ट्रांसफ़र ग्वालियर हो गया था और मैं इन बच्चों से मिलने के लिए हर हफ्ते ट्रेन से भोपाल आता था और डेली पीसीओ से बच्चों से बात करता था। तो उस वक़्त मुझसे सब यही कहते थे, खास तौर से बच्चों के नाना जी, कि अपनी पूरी तनख्वाह भैया तू बच्चों के चक्कर में ही फूंक दी। हमारी प्यारी बिटिया अंकिता को शादी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई व आशीर्वाद। हमारी बिटिया अंकिता बचपन से ही बहुत सबके लिए केयरिंग थी, सभी का ख्याल रखती थी सब। और दूसरा, पढ़ने लिखने सभी में, पढ़ाई वगैरह में सभी बहुत अच्छी थी। साथ ही अंकिता और ऋतु बचपन से संग में पढ़े हैं। आगे भी उसके आगे के जीवन में दाम्पत्य जीवन, अनुराग और उनका बहुत सुखद हो, ऐसा आशीर्वाद हम दोनों का। ये जो अंकिता है हमारी, बचपन से बहुत टैलेंटेड थी। मतलब जो कोई भी देखता था वो कहता था कि ये बच्ची जो है बड़ी होकर जरूर कुछ नाम कमाएगी। बहुत ही टैलेंटेड थी। लेकिन उनके एक बचपन का किस्सा मेरे को याद आ रहा है। ऋतु और अंकिता दोनों छोटी छोटी थी। हाइट में ऋतु से थोड़ी 1-1.5 इंच ऊंची थी अंकिता। यहाँ सोफे के पीछे एक पुरानी डाइनिंग टेबल रखी रहती थी। उसमें कुर्सियाँ नहीं थी, खाली टेबल रखी थी। तो अब बचपना देखिए कैसा रहता है कि लोग रोज खेलते हैं और एक के पीछे एक दौड़ते में ऋतु मार्जिनली उसके नीचे से निकल जाती और अंकिता जो है जाती और टकरा जाती थी, फिर रोती थी थोड़ी देर। अगले दिन फिर भूल जाते थे और फिर यही खेल होता था। वो टेबल के नीचे से निकल गई और ये पहुंची और टकरा गई, फिर रोती थी, मेरे लग गई। मेरी प्यारी बिटिया अंकिता जो बहुत छोटी थी, आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसका विवाह है। उसे मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। वैसे तो अंकिता में बहुत सारी खूबियां हैं, पर उसकी एक चीज़ मुझे बहुत याद आती है कि बचपन से उसे खाने पीने का बहुत शौक था। तो हम लोग जो बनाते थे चटपटा अपना, मैं और जयरी, खाना, वो उसको बहुत पसंद होता था। तो वो रुकी रहती थी, चाची मुझे भी इतना अच्छा तेज तीखा पोहा चाहिए। और वो जितना खाती है स्वाद से, उतना ही वो बनाती भी बड़े स्वाद से है। अभी लॉकडाउन भर में उसने इतनी इतनी चीज़ें बनाई और डाली,
उसे देख के हमें बहुत अच्छा लगा। अंकिता जब प्राइमरी में थी, 4th-5th में, तो उसको सूप पीने का बहुत शौक था, टमाटर का, और वो मेरा ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करती थी। जिस दिन भी ऑफिस से जल्दी आ जाए तो वो जीप में बैठ के और टमाटर का सूप पीने आमेर होटल जाती, और उसके रेस्टोरेंट की कोने की टेबल जिसमें 2 चेयर होती थी, वहाँ बैठ के हम पापा बेटी सूप पीते थे। और अंकिता से पूछो कि बेटा सूप के अलावा और कुछ खाना है तो बिल्कुल मना कर देती, इतनी सीधी हुई। जब भी मैं इसके स्कूल पेरेंट्स मीट पर जाती थी तो इसका रिजल्ट लेके जब लौटती थी तो सारी इसके फ्रेंड्स की मदर मेरे पास आके पूछती थी, आप इसको कैसे पढ़ाते हो? मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है घर में, पूरे एग्जाम टाइम में सारे टीवी सीरियल देखती है अपनी दादी के साथ। कहते नहीं आप झूठ बोलती हो। मैंने कहा नहीं, ये सारे सीरियल देखती है एक के बाद, स्कूल में ही जो पढ़ाई होती है इसकी बस वही पढ़ाई होती है। पहली बात तो अंकिता को बहुत बहुत बधाइयाँ शादी की। अभी 2 दिन बाद ही अंकिता की शादी है। जब यहीं नीचे क्रिकेट खेला करते थे तब मेरे सारे दोस्त आते थे, उसमें अंकिता ही हमारे यहाँ से खेलती थी, ऋतु से ज़्यादा नहीं। सो जितना मुझे याद है कि अंकिता, क्योंकि मेरी टीम में होती थी तो हम लोग, मैंने अंकिता को सिखा रखा था कि कुछ नहीं करना, तुम आपने जैसे तुम पे आए एक लेफ्ट में टच करके बॉल को भाग लेना, मैं भागूंगा यहाँ से, सिंगल हो जाएगा, मैं स्ट्राइक पे आ जाऊंगा। तो अंकिता ने उसमें इतना अच्छा परफेक्शन कर लिया था कि बाद में हम सब खेलते थे और अंकिता मेरे अगेंस्ट होती थी, तब यही पैतरा वो मेरे अगेंस्ट यूज करती थी, और कोई पक्का खिलाड़ी है या कोई और खिलाड़ी है तो वो अपना सिंगल लेके निकल जाती थी हर बार, तो आउट नहीं होती थी, वो खेलती रहती थी लंबे समय। उसके अलावा इसी घर में हमने इतना खेला है साथ में, इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज है, जिसमें चाहे वो पैर में बॉल वाले लगे हो, चाहे वो टकीची स्केचल की सस्ती कॉपी हो, चाइनीज वर्जन उसका, और काफ़ी खेले हैं उसमें। अंकिता के साथ में सारी उद्दताएँ करी हैं, यहाँ चोटें भी लगाई हैं, तो वो सब चीज़ें काफ़ी याद आती हैं। और बस यही है कि अब 2 दिन बाद अंकिता की शादी है, उसकी सब तैयारियों में लगे हैं, खूब डांस प्रैक्टिस चल रही है, और ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिनने तो अभी नहीं करी है रिकॉर्डिंग, मैं बोलूँगा कि अपनी प्रैक्टिस कर ले अच्छे से डांस की, वरना खूब गालियाँ पड़ेंगी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अंकिता और मैंने मैक्सिमम चीज़ें साथ में की हैं। मतलब आप ये देखो कि हम स्कूल साथ में गए हैं, हमने अपने फर्स्ट जॉब साथ में किया है, और यहाँ तक कि अब हमारी शादी भी इतनी पास में हो रही है दोनों की। मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूँ कि मीनिंग ऑफ सोल सिस्टर जो मुझे पता चला वो आई गेस मैंने अंकिता के साथ फील किया लाइफ में। नहीं तो हमेशा मैं दूसरों से सुनती रहती थी कि उसका मतलब क्या होता है। देयर हैज़ बीन ऑल द मोमेंट्स जब हम साथ में रहे हैं चीज़ों के लिए, वी वर लाफिंग टुगेदर, वी क्राइड टुगेदर, वी फेल्ट मेनी इमोशंस टुगेदर। प्लस दीदी की शादी के बाद आई गेस मैं एक तरीके से अंकिता से ज़्यादा क्लोज हो गई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दीदी बिजी है वहाँ पे, तो कुछ बातें बड़ी बहन को बताती थी जो मैंने अंकिता को बड़ी बहन मानना शुरू करके उसे बताया था। वैसे तो कभी मैंने माना नहीं क्योंकि ज़्यादा अंतर था नहीं, पर हाँ अंकिता अब मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मान के मतलब चीज़ें तुमसे शेयर करती हूँ और एडवाइस लेती हूँ। एक इंसिडेंट जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो मेरे साथ मैक्सिमम टाइम होता था, पर एक बार काफ़ी डिफ़िकल्टी थी मतलब उसको मुझे आंसर देने में अपनी टीचर को,
कि हम लाइब्रेरी में थे और अंकिता हमेशा इशू कराती थी आर.डी. शर्मा की बुक। तो आई यूज टू नेवर टेक रेफरेंस बुक्स फॉर मैथ्स, पर अंकिता का बड़ा था कि मतलब मुझे आर.एस. भी सॉल्व करनी है और आर.डी. भी सॉल्व करनी है। तो इन्हें लाइब्रेरी से ले ली बुक, जो ये रिटर्न करना भूल गए होंगे। तो मैम जो है भरी क्लास में मुझे बुला रही हैं चिल्ला के कि इधर आइए, आपने बुक ले लिया, आप दे क्यों नहीं रही हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको री इशू कराइए बेटा। और मैं कह रही हूँ मैम मैंने कभी नहीं रेफरेंस बुक ली है, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बचपन में हम काफ़ी एक से दिखते थे और स्कूल ड्रेस में तो सब एक से दिखते ही हैं। अब वो बिल्कुल नहीं मेरी बात मान रही है। मेरी एक दोस्त मेरे साथ गई, मैंने बोला कि नहीं मैं ऋतु हूँ, अंकिता नहीं हूँ, तो बोलती है नहीं आप अंकिता हो। तो फिर मुझे अपनी दोस्त को साथ में ले जाना पड़ा। फिर उसी दिन मैंने अंकिता को पकड़ के बोला कि भैया तुम अपना बुक री इशू कराओ। मतलब ऐसे कई इवेंट्स हैं, इवन सिस्टर्स जो थी हमारे स्कूल की वो सारी कंफ्यूज हो जाती थी हम दोनों में, कि हम दिखते एक से थे, उस समय हाइट भी एक सी होती थी। मैक्सिमम इवेंट्स में हम लोगों ने ये किया, प्लस मम्मी पापा हमारे ड्रेसेस भी सेम ही लेके आते थे, कभी कभी कलर अलग होते थे और मैक्सिमम टाइम्स तो कलर भी अलग नहीं होते थे, एक से ही चीज़ें पहन के हम लोग बड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली इवन ISB में देयर वर पीपल जिनको ये लगता है कि पहले वो मुझसे मिल के गए हैं या वो अंकिता से मिल के गए हैं या क्या हुआ है। तो हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी के सारे बेस्ट मोमेंट साथ में दिए हैं, हम साथ में ही बड़े हुए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी टफ जर्नी फॉर मी टू लेट हर गो। मतलब हाँ, मेरी शादी भले हो गई है, बट मैं यहाँ हूँ तो मुझे अभी वो फीलिंग नहीं आई है जो मुझे अंकिता को दूर भेज के दिल्ली भेज के आएंगी। तो आई विश के अनुराग आप बिल्कुल अंकिता को बहुत प्यार से रखिए जैसे हमने रखा है। और अंकिता आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। कभी भी कॉल करो, और मेरी बेस्ट रिगार्ड्स, बेस्ट विशेस हैं तुम दोनों के लिए। I just want to wish Ankita and Anurag all the best, and I'm looking forward to all the festivities and your performances. Just have fun and just live in the moment. Enjoy. तो ये वीडियो एकदम लास्ट मोमेंट एडिशन है हमारी शादी वाली वीडियो में। मैं वीडियो एडिट करते करते भूल ही गया कि मुझे भी अंकिता दीदी के लिए कुछ बोलना पड़ेगा। वीडियो में एक तो अंकिता दीदी बोलना पड़ रहा है, एक्चुअली मैं अंकिता दीदी तो नहीं अंकिता ई बोलता था, वो दीदी का ई हो गया था शॉर्ट होके बचपन में। तो क्या मिस करूँगा मैं शादी के बाद उनके, मैं सोच रहा था। तो हम लोग साथ में बहुत कुक करते थे, चीज़ें बेक करते थे, हमने केक्स बनाए कितने बचपन में। एक तो मुझे याद है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में फैंसी वाली वो एसेंस और कलर लेकर आते थे, हाइपर सिटी था मॉल के पास में, वहाँ से तो हम लोग ऑरेंज और मतलब ऑरेंज कलर का केक और बहुत कुछ फैंसी चीज़ें बनाते थे। हमने आइसिंग बनाई थी एक बार। ये सब मिस करूँगा। उनको बहुत बधाई हो उनकी शादी की, और यही बोलना चाहूँगा बस। बाकी ये वीडियो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है शादी का। पिता ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। समय बीतते पता ही नहीं चलता है कब तुम बड़ी हो गई, कहाँ छोटी सी गुड़िया बनी आके गोद में बैठ खेला करती। तुम्हें देख के अंकिता हमें अपना बचपन याद आता है, जिस तरह तुम्हारे नाखून बढ़े और उनमें नेल पॉलिश लगी रहती है, और साथ में नई डिश बनाने का तुमको शौक है। वही काम हम भी बचपन में किया करते। पीछे बाबा के साथ सब बच्चे आया करते थे, तो किस तरह तुम लोगों ने प्लांटर में से रेत निकाल निकाल के ड्राइंग रूम में बाहर पटकी थी और फिर खूब खुश हुए थे। प्यारी अंकिता, तुम्हें ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो बेटा। तुम जैसे यहाँ मस्त थी ना, हमेशा हंसती रहती थी, वैसे ही जहाँ जाना दुल्हनिया बन के वहाँ भी खूब हंसना और सबको खूब हंसाती रहना। खूब खुश रहना बेटा। हम लोगों की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद बेटा।
हाय अंकी, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हें खूब ढेर सारा प्यार और हम सबकी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद। मुझे याद है कि जब तुम 10th या 12th में पढ़ती थी तब हम मम्मी के यहाँ मम्मी से मिलने जाते थे, तो इसको पता था कि बुआ 4 बजे चाय पीती है, तो ये चुपके से आती थी और मुझसे पूछती थी कि बुआ चाय पीनी है। तो मैं कहती थी हाँ बेटा मेरे को चाय पीनी है। तो मैंने उन्हें उससे पूछा तू बना भी पाएगी? तो बोलती हाँ बुआ मैं बना पाऊंगी। तो वो सबका ध्यान रखती है और बहुत प्यारी बच्ची है। और एक शब्द वो अपनी मम्मी से जो बोलती है माँ, बड़ा प्यारा ही बोलती है। मैंने ऐसे किसी बच्चे को बोलते हुए नहीं देखा। गॉड ब्लेस यू अंकल। प्यारी प्यारी अंकिता को बुआ का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो बेटा। बुआ ने 2 लाइन लिखी हैं जो कि आपको सुनाना चाहती हैं। दूर कहीं बागों से बौरा एक आया है, महकते हुए गुलाब सा संदेश लाया है। बज रहे हैं ढोल और गूंज रही हैं शहनाइयाँ। शादी है आज मेरी प्यारी बिटिया अंकिता की। अंकिता को ढेरों बधाइयाँ।